मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फार्माकोलॉजी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अस्थमा और एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि उसमें क्लासिफिकेशन दी गई थी ब्रोंकोडायलेटर एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसमें आ जाता था जैसे एंटीलर्जिक ड्रग्स हैं मोंटेलोपास्ट और कीटोफाइन, ठीक है, एंड डिकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये हमारी जो थी वो हमारी अस्थमेटिक ड्रग्स थी और ट्रबुटालिन ब्रोंकोडायलेटर्स में आती थी। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ दिया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा पार्ट रह गया था, एंटीट्यूसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट। देखो हमारे हम लोगों में जो कफ होने के कारण होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक तो होती है कफ एक्यूट और एक होता है क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है कि कोई हमको किसी चीज़ से होगी, जैसे हमें कोल्ड हो गया, नमोनिया हो गया, वो 2 से लेकर 3 वीक्स तक रहती है, ठीक है स्टूडेंट। तो वो इन्फेक्शन जो है हमारी, वो एक्यूट इन्फेक्शन जो होती है वो हमें निमोनिया से भी हो सकती है, कोल्ड से भी हो सकती है, ठीक है, एलर्जिक भी होती है। और जो क्रोनिक होती है जो हमें 6 से लेके 7 वीक्स तक रहती है। जैसे कई पेशेंट्स होते हैं, कई पर्सन होते हैं उनको स्मोकिंग थ्रू भी होती है और जो उनको एलर्जिक एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो वो उनको समझ लेना चाहिए कि ये क्रोनिक इन्फेक्शन से हो रही है, ठीक है। जैसे कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या है? एक्सपेक्टोरेंट का वैसे ही मीन निकल रहा है। ये जो एक्सपेक्टोरेंट होता है वो हमारी बलगम को बाहर निकालने में सहायता करते हैं ड्रग्स, ठीक है। हम उनको एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं, ठीक है। और आज हम पहले एक्सपेक्टोरेंट स्टडी करेंगे एंड पहले एंटीट्यूसिव ही कर लेते हैं क्योंकि वो पहले आया है। एंटीट्यूसिव ड्रग्स। एंटीटसिव का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे ब्रेन जो सिग्नल देता है, जो हमारे गले में जो म्यूकस होता है, ठीक है, वो उनको सिग्नल देना बंद कर देता है। और ये जो प्रोडक्ट हैं ये हमारे उनको उनमें सहायता करते हैं, ठीक है। लेट्स वी स्टार्ट रीड नाउ। दीज आर द ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। कफ इज़ द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स बाय विच इरिटेंट एंड ऑब्स्ट्रक्टिव मटेरियल expelled from the respiratory tract. The respiratory tract is cleared free by and no breathing difficulty is faced by individual. Cough occur in following mechanism. Initially there are a deep inspiration due to which glottis closes the temporarily. This increases the intrathoracic pressure, and then there is the forceful expiration which open the glottis suddenly, and pulmonary air which is forced through the trachea carries with it obstructing secretion of the respiratory tract. The drug used to cure the cough or antitussive and expectorants. आगे है antitussive which produce the sympathetic relief from cough, and antitussive medicines should be used only for drug unproductive cough. If the cough is unduly tiring, disturbed sleep, causes pain and restless in case of hernia, cardiac disease, occur surgery and pause. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए जो हमारे ब्रेन पे जो मैसेजेस को, जो रिसेप्टर्स को बंद कर देता है और उसको चलाने के लिए एंटीट्यूसिव ड्रग्स काम आती है। जैसे कि ये एंटीट्यूसिव को हम क्लासीफाई करेंगे ऑप्टाइड्स में कोडीन, फोलोकोडीन, एंड नॉन ऑप्टाइड्स में नोस्कार्पिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन एंड क्लोफिडानोल। फ्रेंजाइटली डोमेस्टिसी में इसमें जो सिरप 7 सिरप्स फॉर्म में आते हैं मार्केट में हमारे फार्मा केमिस्ट शॉप पे, जो कॉम्बिनेशन के साथ मिला होता है, एंड यूजफुल इन कफ ड्यू टू इरिटेशन
of pharyngeal mucosa. They act by increasing the flow of saliva. This produces a damsulator effect and prevents the irritation. जो हमारे गले में खारिश होती है, ठीक है, उसको हमें प्रिवेंट करता है. एंड कफ सिरप इज लिक्वरस एंड ग्लिसरीन आर आल्सो यूज फेरेंजियल डमलसेंट्स. कोडीन आती है, जैसे कोडीन कैफीन हो गया, ठीक है, ये हमें इसमें सिरप्स में फॉर्म में आते हैं. It's an opium alkaloid and qualitative similar to morphine, but it is less potent than morphine. ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो हमारा ओपियम होता है वो कम को पोटेंट होता है मॉर्फिन से. इट्स अ स्टैंडर्ड एंटी टसिव ड्रग्स विच सप्रेसेस कफ फॉर अबाउट 6 hours. The main side effect of codeine is that it causes a constipation. देखो स्टूडेंट, इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है कोडीन का, वो कॉन्स्टिपेशन कर देता है, यानी कब्ज हो जाती है आदमी को, किसी भी पर्सन को वैन जब ज़्यादा लेने लगता है. वैन कोडीन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन and higher doses, it causes a respiratory depression and drowsiness occur, due to which driving and heavy machinery work may be impaired. It should not be advised to asthma patients. इसकी यूजली जो डोजेज़ हैं 10 से लेके 60 मिलीग्राम होता है कोडीन का, ठीक है, और अडल्ट डोजेज़ में हम देंगे 10 से लेके 30 मिलीग्राम ऑरली डेली. एंड चिल्ड्रंस को हम 2 से 6 दे सकते हैं, ठीक है. जो 6 से लेके 12 साल तक के बच्चों हैं उनको 1 चम्मच और या 2 चम्मच डेली दे सकते हैं, 5 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम डेली. और आगे है नोज़ कार्पिन. इट इज़ एन ओपियम अल्कोलाइड फ्रॉम द बेंजोआइसोक्विनोलोल सीरीज. नोज़ कार्पिन डिप्रेसेस कफ. It has no narcotic, analgesic or drug dependence or addiction properties. It is equipotent antitussive as a codeine. It releases histamine and produces bronchoconstriction in asthma patients. Not to be advised to अस्थमा पेशेंट्स, ठीक है. अस्थमा पेशेंट्स को हम ये एडवाइज नहीं कर सकते हैं. नोज़ोकार्पिन इज़ ऑर्डरलेस एंड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है एंड वेल अब्जॉर्ब्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओनली. इट डज नॉट प्रोड्यूस यूफेरिया and drowsiness. It is given by mouth to suppress the irritant dry cough and whooping cough in children. ठीक है, इसमें जो ड्राई कफ होता है और जो वूपिंग कफ में चिल्ड्रंस में ये सप्रेस करते हुए इरिटेंट को, जो हमारी इरिटेशन हो रही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स. वूपिंग कफ क्या होते हैं, जैसे हम हिंदी भाषा में या पंजाबी भाषा में कहते हैं भी कुत्ते के जैसे भौंकना बोलते हैं, उसको हम वूपिंग कफ बोल देते हैं. ड्राई कफ मतलब जिसमें बलगम वगैरह कुछ नहीं होता है, जैसे वो खांसी जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स. एंड इट्स यूजली टू और अपना इंडिकेशन जो है ड्राई कफ, वूपिंग कफ, ब्रोंकाइटिस, वही आ गया. ड्राई कफ सूखी खांसी होगी, ठीक है. वूपिंग कफ आपको बताया गया जैसे हम बिना बलगम से, जैसे वो लगातार कुत्ते की जैसे खांसी होती है, तो उसका हम वूपिंग कफ बोलते हैं. ब्रोंकाइटिस भी कफ आ गई. एंड कॉन्ट्राइंडिक हाइपर सेंसिटिविटी होता है, ठीक है. साइड इफ़ेक्ट में उसके ज़्यादातर नॉर्मली हेडेक, नाउजिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ. डोजेज देखेंगे 15 मिलीग्राम टू 30 मिलीग्राम ऑरली डेली एंड 6 hours. ठीक है स्टूडेंट्स. आगे है डेक्सोमिथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड. ये इसका कॉम्बिनेशन भी आता है डेक्सोमिथॉर्फिन क्लोरोफिनोन. ये सिरप्स आते हैं कफ सिरप में जो आजकल मार्केट में चलते हैं, जो ड्राई कफ में काम करते हैं. ये लोग आप लोगों ने खास ध्यान रखना है भाई, एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटोसिव ड्रग्स किस किस को देनी है, ठीक है. जैसे हमें जो किसी को बलगम वाली खांसी है तो हम उसको एक्सपेक्टोरेंट देंगे भाई, और जिसको ड्राई कफ है या वूपिंग कफ है तो हम उसको
एंटीटूसिव ड्रग्स देंगे, ठीक है, एंटीटूसिव सिरप्स देंगे, जैसे कि कोडीन बोल दिया, कफीन हो गया, और डेक्सोमेथॉर्फिन हो गया, सीपीएम हो गया, ठीक है। चलो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। इट इज़ एन सिंथेटिक कंपाउंड, इट एक्ट एज एन एंटीटूसिव मेडिसिन, ये तो आपको पता ही है। एंड इज ए वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस पाउडर, इट्स सॉल्युबल इन वाटर। डेक्सोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड depresses cough center similar to codeine phosphate. It does not depress the central nervous system and does not lead to addiction. It is available as a dextromethorphan tablets containing 15 milligram dextromethorphan hydrobromide, ठीक है। Elixir is also available containing 13.5 milligram per 5 ml. It is molecular formula as that is C18H26 BRNO water. डोजेज हैं इसकी औरली 15 मिलीग्राम टू 30 मिलीग्राम, ठीक है, एक्सीडिंग नॉट 120 मिलीग्राम इन वन वाइल अ डे, ठीक है। चिल्ड्रन को हम हाफ देंगे, एडल्ट डोजेज दे सकते हैं। और एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अस्थमा हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी, प्रोडक्टिव कफ, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, और हेडेक एंड फीवर। साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग, हेडेक, नाउजिया, ठीक है। आगे है हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया भाई, जो ड्रग्स हमारी बल्गों को बाहर निकालने में सहायता करेंगी, हम उनको एक्सपेक्टोरेंट्स बोलेंगे, ठीक है। The expectorants drugs which induce the respiratory tract secretion and liquefy them, decrease their viscosity and help in expulsion from the respiratory tract by coughing, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, किसी पर्सन को कफ है बलगम वाली, ठीक है, हम उसको एक्सपेक्टोरेंट में दवा देगी, ठीक है, कोई भी एक्सपेक्टोरेंट दवा देगी, और दवा देने के बाद जो वो दवा असर करेगी, जो उसकी खांसी है छाती में या गले में जो भी है, ठीक है, उसको वो लिक्विड फॉर्म में तोड़ देगी, लिक्विफाई कर देगी, जहाँ उसको खांसी के द्वारा बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एंड वॉलेटाइल लाइक यूकलिप्टस ऑयल आ गया, लेमन ऑयल, एनोलाइज, these oils can administered orally by the inhalation with steam and increase the respiratory secretion by direct action. Balsam of tolu, sodium citrate, potassium citrate, and Vasca are also direct expectorant. And आगे रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट्स, जो एक डायरेक्ट हो गया, एक रिफ्लेक्स हो गया। दी ड्रग्स आर एमेटिक्स इन स्मॉल सब एमेटिक डज दे एक्ट एज अ एक्सपेक्टोरेंट। These drugs produce the irritation of gastric mucosa with stimulate of gastric reflexes. And these drugs are ammonium chloride, ammonium bicarbonate, ठीक है। जैसे कि एमेसिस, उल्टियाँ, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, तो उसको हम ऐसे एमेसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे भी हमारी जो ड्रग्स दी गई है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम बाइकार्बोनेट, एंड इसका ब्रांड भी आता है फ्रेंकलोर नाम का, ठीक है। पोटाशियम साल्ट आते हैं, पोटाशियम आयोडाइड, टिंचर आइकोनिना एंड वेस्निसाइन obtained from the leaves of Vasica plant. And the above drugs are strong emetics. They produce nausea, vomiting when used as an expectorant. Potassium iodide can produce the eye disease and lacrimation, salivation, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा एक्सपेक्टोरेंट, डायरेक्ट और रिफ्लेक्स। आगे हमारी एंटाहिस्टामिन आ गई। ये क्या है भाई, एंटीहिस्टामिन आर ड्रग्स इज एंटागोनाइज antihistamine drug antagonize action of histamines
that is liberated in the body. These drugs are used for the sympathetic relief of allergic disorders, and this group included drugs are chlorpheniramine and diphenhydramine and bromethazine. ठीक है। एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स क्या होती हैं, जो हमारे हिस्टामाइन को इन द बॉडी को रिलीज़ करती हैं, जिसमें सिंपैथेटिक रिलीफ करती हैं एलर्जिक डिसऑर्डर, जैसे कि हमारे कफ को एलर्जिक डिजीज हम उसको सीपीएम बोलते हैं, क्लोरोफेनारामाइन और डाइफेनहाइड्रामाइन प्रोमिथाजिन। ठीक है, ये एलर्जी में काम करती हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। दीज आर ड्रग्स यूज्ड फॉर द सिंपैथेटिक रिलीफ ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर, दैट्स ऑल। ठीक है, क्लोरोफेनारामिलेट आता है, सीपीएम बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, टैबलेट्स फॉर्म में भी आता है। इट्स एन ऑर्डरलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में था, बिटर टेस्ट हो गया इसका, एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इट एक्ट्स ऑन ब्लड वेसल, gastrointestinal system and respiratory system, and by competing with histamine of H1 receptor of site, it decreases the allergic reaction and response by blocking the histamine. The antihistamine drugs have a similar action. साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे सीपीएम के, जैसे ड्राइनेस, मुंह सूखने लगता है। ठीक है, एंड थ्रोट भी, नोज़ में भी मतलब ज़्यादातर खुश्क रहता है, ड्राई रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर दिया गया है सीपीएम का, ये आप लोगों ने याद कर लेना है स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, डोजेस दी गई है बाय माउथ 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम 6 या 8 घंटे बाद आप लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 36 मिलीग्राम तो बाद आप ले सकते हैं। एंड इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस 5 ग्राम 50 ग्राम मैक्सिमम पर डे। एंड चिल्ड्रन 6 ईयर to 12 ईयर 2 मिलीग्राम orally every 6 to 8 hour and do not exist from the per day। इंडिकेशन इसका है इसकी एलर्जी में एंड कफ एलर्जेटिक्स में भी काम करता है, वो आप लोगों ने पढ़ ही रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डाइफेनहाइड्रामाइन आ गया। डाइफेनहाइड्रामाइन इज वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस एंड पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, इट्स सॉल्युबल इन वाटर एंड रेडली एब्जॉर्ब एंड यूज ऑरली। द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया C15 17H22 प्रोवाइड इट एक्ट एज ऑन ब्लड वेसल्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और ब्लड वेसल्स में भी काम करते हैं। ठीक है, एंड विद हिस्टामाइन H1 receptor site decreases the allergic response by blocking histamine। ठीक है, इंडिकेशन में मोशन सिकनेस रहेगी, नाइट टाइम सेडेशन, allergic reaction, anti-Parkinsonism disease, Raynaud's and non-productive cough। साइड इफ़ेक्ट्स, रहेंगे डाइफेनहाइड्रामाइन के, ड्राउजीनेस और थकावट रहेगी, एंजाइटी रहेगी, कन्फ्यूजन एंड चेस्ट टाइटनेस, ड्राई माउथ। ये इसका दिए गए डोजेस दिखाई गए, आप लोगों ने इसको रीड करना है प्रॉपरली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे है हमारा प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। इट्स एन ऑर्डरलेस एंड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर सॉल्युबल इन वाटर। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग एक्टिंग ऑफ एंटागोनिस्ट ऑफ H1 receptor effect of histamine। It is very active drug when administration by the mouth, and its action by the promethazine lasts for 20 hours। Its molecular formula is C17H21 and ClN2S। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में काम करेगा, सडेशन एंड नाउजिया, प्रियोपेक्टिव। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसकी,
asthma attack, renal diseases, cardiac diseases, and seizure disorder, pregnancy, hypertension, hyperthyroidism, bladder, neck obstruction। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह दिया हुआ है। आगे है डेकागोनल स्टेंट्स। ठीक है, जो ये ड्रग्स हैं एलिमिनेट करते हैं और रिड्यूस करते हैं नेज़ल कंजेशन और सोजिस को, सोजिस और नेज़ल की जो होती है उनको ये रिमूव करते हैं। ठीक है, उनको हम डेका नॉइज में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ कंजेशन इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन which is treated by antibiotic and bronchodilatory drugs by the common cold and caused by viral infection relieved by the steam inhalation by the mentholated steams। ठीक है, इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट शुड बी डैमेज ऑफ नेजल सीलिया एंड प्रॉपर्टीज़ हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द साइड इफेक्ट, इट शुड बी सेफ ऑन यूज़, इट शुड नॉट प्रोड्यूस अ नेजल इरिटेशन। ठीक है स्टूडेंट, इट शुड बी प्रोड्यूस द प्रमोट एक्शन प्रॉन्ग एंड रिलायबल इफेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेज हैं। ये आप लोगों ने इसको प्रॉपरली ही ये रीड कर लेना है। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वैसे तो इजी है, एक्सपेक्टोरेंट एंटीट्यूजल ड्रग्स हैं, तो ये आप लोगों ने जब फार्मासिस्ट बन जाओगे तो आगे आपको शॉप में, केमिस्ट शॉप पे आप लोगों को बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, पता लग गया ना अभी ड्राई कफ में और जो बल्गम वाली कफ में आप लोगों को कौन कौन सी मेडिसिन दी हैं। ये ड्रग्स आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स, ओके, गुड डे, बाय।